हेलो जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। बड़े दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी भी हो गया था और थोड़ा ये मैं देख रहा था इकॉनमी किस साइड जा रही है, तो थोड़ा ब्लॉग में मैं ये बात करना चाह रहा था कि टैरिफ कितना इम्पैक्ट करता है। इतना जो हवा बनाया हुआ है टैरिफ को दुनिया में, अमेरिका से ज़्यादा चाइना, यूरोप, इंडिया और दूसरी कंट्रीज टैरिफ को लेके ज़्यादा परेशान है कि वो जिस तरीके की न्यूज़ में दिखा रही है कि अमेरिका के सिटीज़न बेचारे भूख से मर जाएंगे और वहाँ इतनी इन्फ्लेशन हो जाएगी और फिर वो लोग क्या करेंगे। भाई वो अमेरिका के लोगों का मसला है, वो क्या करेंगे टैरिफ में। आपका मसला है टैरिफ पे करो। तो इस तरीके की बातें मैं देख रहा था कि चल रही है। जो एनालिसिस बैठते हैं टीवी चैनल पे या यूट्यूब पे, जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं लोग। आई नो स्टॉक मार्केट तो आज का ब्लड बात बनी हुई है, स्टॉक बहुत गिरे हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है चीज़ें इतनी महंगी हो गई। एकदम टैरिफ लग रहा है। चाइना पे देखें आप 34 या 67% टैरिफ लगाया है। इंडिया में, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान, हर कंट्री पे टैरिफ लगाया हुआ है। और वो कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाने का बनता भी है क्योंकि पिछले 10 साल और पत्नी इससे मोर देन दैट वो इतना टैरिफ चार्ज। अब चाइना की जो इकॉनमी इतनी बूस्ट हुई है, बेसिकली अमेरिका की मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और चाइना का माल सारा अमेरिका में आता था विदाउट टैरिफ। लास्ट 4 साल पहले जब ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी आई थी उसमें उसने टैरिफ लगाया था चाइना पे। वो जो इम्पोज किया था उस पर भी बड़ा हवा हुआ था। उसके बाद जब उसने बोला था मैं दोबारा आऊँगा तो दोबारा टैरिफ लगाऊंगा, ज़ाहिर बात है 67% चाइना टैरिफ लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट पे। 37% तो बनता है ना अमेरिका का भी बनता है। अमेरिका हैज़ अ फुली राइट कि वो भी 67% टैरिफ लगा, लेकिन उसने डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया है। वो भी नॉट एवरीथिंग, मेडिसिन पे टैरिफ नहीं लगाया है और बहुत सी चीज़ों पे टैरिफ का सोच रहा है वापस लेने का। लेकिन क्या होता है अप्रैल 10 में जाके बेसिकली पता चलेगा किस तरीके का टैरिफ जा रहा है, क्या इकॉनमी जाती है। हाँ ये है कि जॉब मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं, ज़ाहिर बात है ज़्यादातर माल आप अमेरिका में आता है इम्पोर्टेड, जो होम प्रोड्यूस होता है, जो रेस्टोरेंट हो गया, रिटेल हो गया। एयरलाइन फेयर महंगे हो जाएंगे, यूनाइटेड, डेल्टा, अमेरिकन एयरलाइन, उसकी बहुत सी चीज़ें मेड इन चाइना से आती है और डिफरेंट कंट्रीज से आती है। आजकल हुआ ये है कि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया की एक कंट्री हर चीज़ बना रही है। एक कंट्री एक चीज़ बनाती है और फिर वो दूसरी कंट्री की जो चीज़ बनती है उसके साथ कोलैबोरेशन होती है तो वो भी एक प्रोडक्ट बनता है। हर कंट्री एक एक चीज़ बनाती है एक प्रोडक्ट को पूरा बनाने के लिए। इवन तो आप जहाज़ को देख लो तब बड़ा बनता है, पूरा यूरोप मिलके बनाता है, कुछ कुछ करता है, कुछ कुछ करता है। इसी तरीके से एयरलाइन के फेयर महंगे हो जाएंगे। छोटी सी एग्जांपल ये है कि जो पिलो होता है एयरलाइन में जो आपको मिलता है, जो सीट्स पे रखा हुआ था, वो मेड इन चाइना का होता है। अब 37% टैरिफ लग जाएगा। अगर वो पिलो आपको मिलता है 25-50 सेंट का, वो हो जाएगा $1.5 का। तो वो टैरिफ आपको इम्पैक्ट करेगा आपके टिकट्स पे। ये हो गया। और दूसरी चीज़ हो गई डॉलर ट्री। अमेरिका में होता था क्या वो डॉलर ट्री तो 4 साल पहले $35 हो गया था। अब हो सकता है वो उसको बोलना शुरू कर दें 5 बिलो, मतलब $5 से कम चीज़ है। 5,000 से कम का मतलब हो गया $2, $3, $4, जितने का भी चाहे डॉलर ट्री में सामान मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। लेकिन हाँ, इसका जो एक मोटो है कि ब्रिंग द इंडस्ट्रीज बैक इन द यूनाइटेड स्टेट, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें टाइम लगेगा 2 से 3 साल। तो ज़ाहिर बात है आप कोई चीज़ चेंज करते हो इवन घर के अंदर या अपनी जॉब पर, तो वो चेंजेस को अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं। तो देखते हैं किस तरीके के उसके चैलेंजेस आते हैं हमारी इकॉनमी पे, किस तरीके से हम लोग यहाँ सरवाइव करते हैं। और दूसरी अच्छी बात ये है कि उसने बोला ओके टैरिफ लग रहा है तो हम आपके जो है इनकम टैक्स जो हम टैक्स पे करते हैं उस पर कटौती कर देंगे। जो सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रैकेट के लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो 40,000, 50,000, 60,000 कमा रहे हैं ईयरली, उनका टैक्स फ्री कर देंगे। और दूसरा मैंने सुना है ये फ्लोरिडा में, आई कुड बी रॉन्ग, कि प्रॉपर्टी टैक्स खत्म हो जाएगा। जो 5,000, 6,000 जो चल रहा है इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स, वो खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ आपको जो है ना सब्सिडी कर रहा है। तो होपफुली इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि अगर आपके पैसे हाउस टैक्सेस से बच रहे हैं, जो ईयरली टैक्स आप पे करते हो उससे बच रहा है। और दूसरा ये है कि आपका टैक्स बच रहा है, अल्लाह भला करे, जो आप सैलरी कमा रहे हो एवरी 2 वीक जो आपको चेक मिलता है उसमें आप टैक्स भी पे कर रहे हो। तो वो चीज़ें जो है ना आपको इक्वलाइज कर देंगी महंगी चीज़ों को भी, क्योंकि आपका पैसे यहाँ से बच रहा है तो वहाँ जा रहा है, तो विच इज़ ओके। लेकिन ये कि अमेरिका हैज़ अ फुली राइट टू पुट द टैक्सेस। अब चाइना जो है, चाइना का जो सामान आता है चाइना से, जो अमेरिका इम्पोर्ट होता है, वो हर स्टेट में अलग अलग से होता है। अब मोस्टली कैलिफोर्निया इज़ हाई
इम्पोर्टेड स्टफ फ्रॉम चाइना। कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया एंड डिफरेंट स्टेट। फ्लोरिडा इतना नहीं करता, लेकिन मैं थंबनेल में लगाऊंगा पूरा मैप, यूनाइटेड स्टेट का मैप लगाऊंगा, उसमें वो बताएंगे किस तरीके से कौन कौन सी स्टेट कितना सामान चाइना से मंगाती है। इंडिया से अमेरिका में ज़्यादातर आता है फार्मास्यूटिकल का सामान, मेडिसिन वगैरह आती है, उस पर टैक्सेस है नहीं, तो वो मसला भी इतना नहीं करेगा। हाँ, जो प्रोड्यूस है जैसे आटा चावल हो गया, हो सकता है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करे, लेकिन वो ओवरऑल अगर वो टैक्सेस फ्री कर देता है अमेरिका को, हमारी सैलरी से टैक्स नहीं जाता, तो हमें इतना भी बुरा लगना नहीं चाहिए। अब ये सारे टैक्सेस इम्पोज होंगे अप्रैल 10 में, तो अभी आज होगी यहाँ अप्रैल 6, तो 4-5 दिन और हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा किस तरीके की है। लेकिन हाँ, कॉस्को में, वॉलमार्ट में लोग अभी जो है उस तरीके से चीज़ें ले रहे हैं जैसे कभी पाकिस्तान इंडिया में जैसे एकदम होता है ना, पेट्रोल महंगा हो रहा है और लोग जाके बाइकों की लाइन लगा देते हैं अपने पेट्रोल पंप के आगे कि भाई आज ही सारी जो है टंकियाँ फुल करा दो, क्योंकि कल 3 रुपये महंगा हो जाएगा पेट्रोल। तो इस तरीके का यहाँ भी थोड़ा रश देखने को मिल रहा है, खुसूसन कॉस्को में। बड़े बड़े जो मार्ट होते हैं, कॉस्को हो गया, सैम हो गया, तो वहाँ रश है। लोग बोल रहे हैं कि यार अगर 10 रुपये 20 रुपये बच भी रहे हैं, $10 $20 बच भी रहे हैं, तो बेटर देन स्पेंडिंग मोर मनी नेक्स्ट वीक। क्योंकि अगर अगले हफ्ते टैरिफ इम्पोज हो जाता तो तय बात है अल्टीमेटली आपकी सारी चीज़ें शेल्फ पर रखी हुई है, उसमें 20%, 25%, 30% का ऑटोमेटिकली आपके प्राइसेस रेस हो जाएंगे। तो वो आज का रश लगा हुआ है उस पर। तो अभी यही है, बस मैं ये सारी एनालिसिस कर रहा था। अब बंदा डरता भी है, जाहिर बात है, जिसकी मॉर्गेज जानी है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी गाड़ी की पेमेंट जानी है और जिसके क्रेडिट कार्ड के बिल चढ़े हैं, उन सबको डर लगता है यार व्हाट वुड बी अ नेक्स्ट। ज़्यादा बात है अब चीज़ें महंगी हो रही हैं, और जिसका जो हैवली डिपेंड है दूसरी कंट्रीज से एम्प्लॉयर्स, वो तो जाहिर बात है उनकी जो चीज़ें यहाँ बिकती हैं वो थोड़ी कम बिकेंगी, क्योंकि जाहिर बात है चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लोग इतना खरीदेंगे। जैसे पहले लोग 5 चीज़ें खरीदते थे, अब वो 2 चीज़ों पर आ रही हैं। तो इस तरह थोड़ी जॉब कट डाउन होगी, लेकिन ये है कि जॉबें निकलेंगी भी नेक्स्ट 2 ईयर्स में इंशाल्लाह। ये है कि प्रोडक्शन यही है कि जॉबें आएंगी मार्केट में। देखते हैं किस तरीके की जॉबें आती हैं और कितना मतलब हमें इम्पैक्ट करता है। और दूसरा ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आता है यूनाइटेड स्टेट में, हम लोगों को इंडस्ट्रीज में काम करने का ना तजुर्बा है, जो हमारी जनरेशन है ना, हमने कभी इंडस्ट्रीज देखी नहीं। छोटी छोटी फैक्ट्रीज यहाँ लगी होती हैं जिसमें चॉकलेट बनती है या टॉवल बनती है या पेपर टॉवल बनते हैं। इंडस्ट्रीज जो चाइना में लगी हुई हैं, वहाँ के लोग, उनके अब्बा अम्मा सभी काम करते हुए आ रहे हैं, पेरेंट्स। तो एकदम ये सारी फैक्ट्री यहाँ मूव होना नियरली इम्पॉसिबल है। ये चीज़ें देखनी किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूनाइटेड स्टेट में वापस आता है और लोग कितने डॉलर्स में काम करेंगे। अब जाहिर बात है $10 पे तो काम नहीं करेंगे यार, इतनी महंगाई है, कम से कम 20, 25, $30 पर घंटा आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को जो फैक्ट्री में होंगे। लेकिन उससे भी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो महंगा हो जाएगा। अब जो $25 की उसको पर आवर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ टी शर्ट बनाने में $25 पर घंटा, वो टी शर्ट आपको $5 की नहीं मिलेगी, वो टी शर्ट आपको कम से कम $30-35 की मिलेगी रेगुलर टी शर्ट वॉलमार्ट में। अभी तो आपको $5 $10 की भी मिल जाती है। तो फिर आप सोचो ब्रांडेड शर्टें कितनी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश से अगर इम्पोर्ट करता है वो इतना टैक्स लगा देता है, और यहाँ जो बन रही है वो भी इतनी महंगी है, तो वैल्यू ऑफ द प्राइस मनी डाउन हो जाएगी। मतलब ज़्यादा पैसे लेके जाओगे, कम चीज़ें लेके आओगे। वो ऐसा हो रही थी, लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगी टैरिफ लगने के बाद। ये देखने क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आज मेरे पास इतना ही था, मिलते नए व्लॉग के साथ। जब तक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल देन हैव अ गुड डे।